वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा की 12 तारीख का बहुत ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ, जिससे आपके मुखालिफ, आपसे हसद करने वाले, आपकी ग़ीबत करने वाले, आपकी टोह में लगकर लोगों को आपके खिलाफ उकसाने वाले और आपकी गलतियाँ खामियाँ तलाश करने वाले, उन सब की ज़बानें बंद हो जाएंगी, दिमाग मफलूज हो जाएंगे, आंखें उनकी चुंधिया जाएंगी और वो सोचो समझ से आरी हो जाएंगे, वो अपने मसाइल में उलझ जाएंगे और आप इन तमाम फितनों से, आजमाइशों से सुरखरू होकर बच जाएंगे। याद रखें, ये बड़े खास अमल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप हिजरत की रात अपने खैमे से, अपने कमरे से बाहर निकले, तो आप जब निकले तो लोगों ने घेराव किया हुआ था, घेरा डाला हुआ था। आप सूरह यासीन की मखसूस आयात को तिलावत करते हुए उनके बीच में से निकल गए। अल्लाह ने उनकी नजरों को बंद कर दिया, उनके दिमागों को मफलूज कर दिया और उनकी नजरें आपको देख नहीं पा रही थी, उनके दिमाग आपके बारे में सोच नहीं पा रहे थे, उनके हाथ तलवारें आपकी तरफ उठ नहीं पा रही थी। जागती आंखें, जिंदा इंसान बैठे हुए हैं और हमारे नबी सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते जा रहे हैं। अल्लाह ने उनके कल्ब को, उनके दिमागों को, उनके हाथों को, उनकी आंखों को कैसे मफलूज कर दिया। इसलिए आयात कुरानी में तासीर है। बाज लोग समझते हैं कि कुरानी आयात को यूं वजीफे के तौर पे पढ़ना जायज नहीं है और कुरान पाक को मंजिल पढ़ना या फला आयतें पढ़ना अपने काम के लिए जायज नहीं है, वैसे कुरान पढ़ें। नहीं, सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह फरमाते हैं फ़क़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, फ़क़राउ मा तयस्सरा मिन। एक जगह फरमाया ये भी कि आप कुरान में से जहां से चाहे सहूलत आपको मिले आप पढ़ लें। जरूरी नहीं कि आप पूरी सूरत पढ़ें, थोड़ी कहीं से पढ़ लें, कहीं से थोड़ी पढ़ लें। नमाज के अंदर आप पढ़ सकते हैं थोड़ी थोड़ी, तो वजीफे में क्यों नहीं पढ़ सकते? नमाज इतनी बड़ी इबादत है तो आप उसमें कुछ आयात पहली रकत में पढ़ते हैं इमाम साहब, चाहे वो काबे का इमाम हो, चाहे मदीने का इमाम हो, चाहे पाकिस्तान दुनिया के किसी खित्ते का इमाम हो। पहली रकत में कहीं से कुछ आयतें पढ़ता है, दूसरी रकत में कहीं से कुछ आयतें पढ़ता है, तो वो पढ़ना जायज है। तो वजीफा मुख्तलिफ आयतों का पढ़ना जायज क्यों नहीं? सरकार मदीना पढ़ के जा रहे हैं, हजूर बता रहे हैं कि आप सूरह बकरा के आखिरी रुकू की आयतें पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, फला पढ़ें, व इलाहुकुम इलाहुकुम पढ़ें, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क पढ़ें। तो हजूर भी खुद बता रहे हैं सूरह काफिरून पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें। तो वजीफे पढ़ सकते हैं। और एक बात कि आपकी जबान बंदी दुश्मन की करने के लिए 12 ज़िलहिज्जा को दिन के टाइम या रात के टाइम किसी लम्हे आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन रात के पहर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के टाइम ये अमल किया था, रात के वक्त किया था। आप अपने कमरे से निकल गए घर से और ये पढ़ते गए। जो रात को पढ़ेगा उसके दुश्मन, जबानें उसके खिलाफ, आंखें उसके खिलाफ चलने वाली, जिस्म, हाथ, पैर, कल्ब, दिमाग सारे मफलूज हो जाएंगे और जबानें उनकी बंद हो जाएंगी और ये उनके शर से बच जाएगा। औरत मर्द इस अमल की इजाजत देता हूँ, ये मुझे बड़ी खास अकाबिर से इजाजत मिली जो अरब के बहुत बड़े शेख थे। अल्लाह ने इसको बयान किया और आप इसको पढ़ सकते हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 8, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून। इसको आपने 70 बार पढ़ के दुआ करनी है। इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने दुआ करनी है, या अल्लाह जो जो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शर में मुझे लाना चाहते हैं, या अल्लाह तो उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले, तो उनके शर से मुझे बचा ले, उनकी परेशानियों से मेरी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह इस रात और इस पढ़ाई की बरकत से आपको इसका आमिल बना देंगे। जब ऐसी जगह जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं और फिर आप इसको पढ़ते जाएं, उनकी ज़बानें, उनकी आंखें, उनके दिमाग आपसे रुक जाएंगे और आप इंशाल्लाह सुरखरू रहेंगे। आप नुकसान देने के लिए ना पढ़ें बल्कि अपनी हिफाजत के लिए इसको पढ़ें। अल्लाह आपकी हिफाजत उसी तरह करेगा जैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आपके दुश्मनों को नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन उनकी दिमाग आपसे रुक गए। आप भी नुकसान किसी को ना देने की कोशिश करें बल्कि हर एक के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें हदायत दे दे। लेकिन आप ये पढ़ते जाएं और इंशाअल्लाह अज़ीज इसकी बरकत से अल्लाह
اللہ آپ کو سرخرو کرے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو کامران کرے گا، اور ان کی زبانیں، ان کے دماغ، ان کے ہاتھ، ان کی نظریں، ان کی تمام جو ہے پلاننگ آپ سے رک جائے گی، اور آپ حفاظت میں آ جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان پریشانیوں سے۔ یاد رکھیں سورہ یاسین، اس کے اندر یہ آیات بہت مجرب ہیں۔ میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔